हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके एग्जाम में जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं कि ये विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी कहानी ये है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अर्ध इलेक्ट्रोड हैं और दोनों अर्ध इलेक्ट्रोडों को जब आप आपस में जोड़ेंगे, मान लीजिए आप इसको यहां से इसमें आप जोड़ते हैं, तो अब दोनों अर्ध इलेक्ट्रोडों की भाई सेल है तो इसकी सांद्रता अलग अलग होगी। जब आप जोड़ते हैं तो इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कम वाले में वो अपने आप जाना स्टार्ट कर देगा। आप भाई दोनों अर्ध इलेक्ट्रोडों को जब आप जोड़ते हैं तो दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इसमें जाएगा तो दूसरे वाले में गति करेगा। तो अब अब तब तक गति करेगा जब तक कि दोनों के अर्ध इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ना हो जाए। समझ में आ गया नहीं? तो यही दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस होता है, यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का काम करते हैं। तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जाओं का जो अंतर होता है यही जो है विभवांतर के पदों में मापा जाता है। तो इसी विभवांतर को जो ही विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो हमने कुछ नहीं कहा है, हमने केवल इतना लिखा है कि किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभव, भाई मान लीजिए दो अर्ध इलेक्ट्रोड है, कोई भी सेल होगा तो एक कंप्लीट सेल में दो अर्ध इलेक्ट्रोड होना पक्का है भाई, एक कैथोड होगा दूसरा एनोड होगा। तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का बीजगणितीय योग, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का बीजगणितीय योग जो होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। याद हो जाएगा? नहीं याद होगा भाई, आप इतने बताएंगे किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के, कोई भी सेल है तो इसके दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का बीजगणितीय योग जो होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आप बता सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं E भाई सेल का विद्युत वाहक बल, इसे आप यहाँ सेल कर दीजिएगा बराबर E कैथोड हो जाएगा, एक आपका कैथोड हो जाएगा प्लस E एनोड हो जाएगा। यानी सेल का विद्युत वाहक बल जो आप E लिखेंगे तो E बराबर E कैथोड होगा और प्लस E एनोड होगा। यही जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला जो है आपको देखने को मिलता है। सेल का विद्युत वाहक बल जो E बराबर होता है E कैथोड प्लस E एनोड, यानी दोनों अर्ध इलेक्ट्रोडों का जो विभव होते हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है यही तो है भाई। एक अर्ध इलेक्ट्रोड कैथोड का अगर देखा जाए तो इसका विभव E होगा, दूसरे का भी E होगा और दोनों को जब जोड़ लेंगे तो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा विद्युत वाहक बल क्या है। अगर इसकी हम इकाई की बात करें, जो विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, तो आप बता सकते हैं कि विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट में मापा जाता है, यानी इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट में देखी जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको जाने रहिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।